आप लोग कैसे ये बात सोचते हैं कि आपके समाज का नेता अगर कोई है तो क्या जरूरी है कि वो आपके समाज का है तो वो आपका हित ही करना चाहता है? ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान अच्छा है, नेक दिल इंसान है, पहले वो नेता हो, अभिनेता हो, व्यवसायी हो, अधिकारी हो, अधिका कर्मचारी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान अगर पहले अच्छा है तो चाहे वो जिस पार्टी का रहेगा, जिस दल का रहेगा, जिस क्षेत्र का रहेगा, जिस जाति जिस धर्म का रहेगा, वह सबके हित के लिए कार्य करेगा। इंसान अच्छा होना चाहिए। पार्टी, दल, जाति, धर्म सब कुछ बाद में। तो इंसान पहले कौन अच्छा है ये देखना आपका काम है। कई बार हम लोग बड़े बहाव में होते हैं। आपको लगता है कि हमारे एक नेता एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं, वह बड़ी पार्टी से भी लड़ रहे हैं, तो तुरंत आपको नजर आता है कि एक दूसरी पार्टी आप ही के जाति धर्म समाज का दूसरा नेता उसी चुनाव मैदान में उतारती है। आप लोगों को क्या लगता है? कई बार ये जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो हमसे और आपसे बहुत आगे की चीज होती हैं, बहुत तेज होती हैं, बहुत उनके अंदर क्षमता होता है। वह पार्टियां जानती हैं कि उन्हें कब किसको मैदान में उतारना है, समीकरण बनाती हैं। वो अपने वोटों का, मत का समीकरण बनाती हैं, जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी उतारती हैं। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जीतने वाला हो रहा होता है, जीत रहा होता है, चुनाव लगभग फाइनल होता है कि ये फला पार्टी से जो आया है प्रत्याशी, इसकी बाहुल्यता है इस क्षेत्र में मतदाताओं की और ये मतदाता इसे पसंद भी करते हैं, ये जीतने वाला है चुनाव। तो दूसरी कोई पार्टी उसी जाति धर्म का एक प्रत्याशी अपना उतार के उसके वोट में दखल मतलब खलन डालने का प्रयास भी कर सकती है। कई बार क्या होता है कि वही पार्टी, सेम पार्टी, दूसरी जो अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी है उसे मतलब मौका न दे किसी प्रकार का। जैसे चलिए मैं उदाहरण में समझाता हूं तो समझ जाएंगे आप। मान लीजिए जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कह दें आप, कांग्रेस पार्टी कह दें, ये दो बड़ी पार्टियां हैं। क्षेत्रीय स्तर पे आप लेकर चलेंगे तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आजकल तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मान लीजिए ये दो दो पार्टियों का आप राष्ट्रीय स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पर तुलना कर लीजिए। अब इसमें मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारी है तो उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी कौन हुई? कांग्रेस। या कोई भी पार्टी, मान लीजिए समाजवादी पार्टी, अगर उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है तो वो चाहेगी कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में एक जो वोट कटने वाला हो वो हमारा वहां न जावे। ठीक है, आप समझिए। मान लीजिए कोई एक प्रत्याशी लड़ रहा हो, एक ऐसा प्रत्याशी जो अल्पसंख्यक वर्ग का हो, मुस्लिम समाज का हो, और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहा हो चुनाव। अब वो पार्टी जो बरियार पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो चाहेगी कि उसका जो मेरा सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी है उसके कुछ वोट में कटौती किया जाए, और वो वोट कटेगा तो हमको नहीं मिलेगा। तो क्या करेगी? वो किसी एक तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी के या किसी इंडिविजुअल यानी निर्दल आदमी को लड़ाएगी। हो सकता है उसके जैसे नाम के आदमी को लड़ा देगी, या उसके जाति धर्म, उसके समाज के ऐसे किसी नामवर आदमी को लड़ा देगी। वह लड़ाने से क्या होगा उसको कि उसका वोट कटे और कट के वो उसे चला जाए, यानी कुछ डिवाइड हो जाए, कुछ उसके वोट में बंटवारा हो जाए, ताकि वो इसे ना मिले, चलेगा, लेकिन वो कहीं जीतने वाली पार्टी के पास ना चला जाए, जो पार्टी कांग्रेस है उसमें ना चला जाए। कांग्रेस अगर प्रतिद्वंदी पार्टी है तो उसमें नहीं जाना चाहिए, किसी और को चले जाए तो चलेगा, हमारा उतना माइनस हुआ, लेकिन उस पार्टी का भी जो हमारी प्रतिद्वंदी है उसका भी माइनस हो गया, तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत गुड़ा भाग है। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे। दोस्तों देखिए, यहां पर बहुत स्पष्ट बात है, एकदम छोटी सी बात। वो बात यह है कि मान लीजिए निषाद समाज के दो प्रत्याशी एक लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हो चुनाव।
अलग अलग पार्टी से हैं। आप लोग पड़ जाएंगे दुविधा में, भैया हम किसके साथ जाएं, दोनों हमारे अपने हैं, दोनों हमारे अच्छे हैं। कंफ्यूज हो गए ना। अब यहां पे आपको ना देश हित वाली भावना जागनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो दोनों जो नेता हैं वो आपके अपने सचमुच में हितैषी हो, आपके समाज के हितैषी ही हो। आप उनके लिए समर्थक बने हुए हैं ना, आप उनके लिए जान लगा देने वाला चाहते हैं बनना ना, आप उनके लिए समर्पित हैं, निछावर हैं। वो निछावर हैं क्या आपके लिए या आपके समाज के लिए? देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गांव ग्रामीण अंचल में रहते हैं। ज्यादातर लोग ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को आमतौर पर आवश्यकताएं नेताओं से पड़ती रहती हैं। जब कोई उनके यहां मारपीट हो जाता है, जब कोई झगड़ा बवाल हो जाता है, कभी उनकी मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है, कभी वो दारू शराब पीकर जो है नाच रहे होते हैं द्वार पूजा में किसी के, वहां पे मार कर लिए रहते हैं, तब उनको जरूरत पड़ती है अपने नेताओं की। इनके नेता इनके ऊपर छोटे मोटे एहसान लाद देते हैं, इनकी मोटरसाइकिल छुड़वाकर, इनके माँ बाप से जो झगड़ा इनका चल रहा था उसमें पंचायत करवाकर, इनके यहां कोई पुलिस गई रहती है इनको गाली गलौज देने, उस पुलिस वाले को डांट डपट कर ये लोग एहसान चढ़ा देते हैं। आमतौर पे ग्रामीण अंचलों में ये होता है। अब हम उस एहसान के बदले में उस नेताजी का गुणगान जीवन भर गाने का कसम खा लेते हैं। अब उस नेताजी के हम गुलाम हो गए, मानसिक गुलाम हो गए कि भैया हमारा नेताजी तो बहुत हमारा मदद किया, भैया हम उनके, वो हमारे माई बाप हैं। अपने माँ बाप से बढ़कर उन नेताजी के शरणों में शरणागत हो जाते हैं। आप ऐसा समझें कि यह जो क्रिया है ये बहुत डेंजरस है। हम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के चक्कर में, हम अपनी छोटी छोटी लालच के चक्कर में, हम अपनी छोटी सुरक्षा के चक्कर में अपने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भुला देते हैं, बड़ी सोच या बड़े लाभ को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी खराब शासन सत्ता कर रही है, जैसे अभी वर्तमान में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग नाखुश हो रहे हैं, संविधान को दिन ब दिन बदला जा रहा है ऐसे आरोप लग रहे हैं, तमाम दंगे फसाद हो रहे हैं, जगह जगह जो है तमाम तरह की आपदाएं आ रही हैं, इस तरह की बातें लोग रख रहे हैं, सांप्रदायिक दंगों की ओर देश जा रहा है। तो ऐसे में मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है अगर चाहते हैं कि भाई वो शासन सत्ता में अगली बार न आवे, तो क्या है, अब दूसरी जो पार्टी है कौन उसको प्रतिद्वंदिता, कौन उसको मुकाबला कर सकती है? चलिए हम कहते हैं महागठबंधन, यानी कि इंडिया अभी जो आ रही है उसमें बहुत सारे दलों का समन्वय है। 25-26 दल हैं जो मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ने को आतुर हैं। आपको क्या लगता है भाजपा एक है, अकेले है? 38 दलों का गठबंधन है, 38 दलों का गठबंधन है। ठीक है, हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपके समाज के दो नेता एक क्षेत्र से लड़ रहे हैं और दोनों लोगों से आपकी सिंपैथी हो या किसी एक से सिंपैथी हो, आप उसके साथ रह जाएंगे, आप उसके साथ जमकर प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अगर जहां बात आ रही हो सही में बदलाव की, परिवर्तन की, वहां पर आपको जाति धर्म से ऊपर उठ जाना चाहिए, देश लेवल की बात सोचनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी और जाति के नेता को अपना वोट दे देंगे तो वो आपका घर उजाड़ देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब कहावतें बनाई गई हैं कि सब लोग अपना देख रहे हैं तो हम अपना क्यों न देखें, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं तो हम क्यों अपना न पकड़ें, यानी हम अपनी जाति को वोट देंगे, अपनी जाति के पार्टी को वोट देंगे। जरूरी नहीं है। अगर आपकी जाति की पार्टी को आपने वोट दे भी दिया, आपने शासन सत्ता में ला भी दिया, तो हो सकता है कि उसका कुछ चले ही नहीं, वह किसी बहुत योग्य या बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में ना आ पावे और वो आपका कोई हित कर ही ना पावे। हम ये नहीं कहते कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो आ जाएंगी तो आपका सरोपर हित ही कर डालेंगी, नहीं, हो सकता है वो भी ना कर पाए, जैसे भाजपा नहीं कर पाई। इतने दिनों से डबल 2-2 बार सांसद सत्ता में आकर भी आपके लिए क्या कर पाई? आप बुरा भाग जोड़ लीजिए।